ओके, तो जिन जिन लोगों को आरएमएल पता नहीं ना, उनको फर्स्ट मैं आरएमएल क्या है ना, आई जस्ट एक्सप्लेन आरएमएल। कि आरएमएल जो है ना, इट्स कॉल्ड रियल मार्केट लाइफ लाइन। ओके, तो ये किस पे काम करती है? इट विल वर्क ओनली ऑन द वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो उसमें होता क्या है, आरएमएल पे एक लाइन ऐसे ब्लैक कलर की बनती है व्हाटएवर इसमें। ओके, सिंपल ऐसे लाइन बनती है डार्क कलर की। तो होता क्या है, आरएमएल के नीचे कोई भी कैंडल्स होगी ना, जो भी कैंडल्स होंगे ना, अगर आरएमएल के नीचे सभी कैंडल्स है, यू हैव टू गो फॉर द पुट ऑप्शन। सिंपल। आरएमएल के ऊपर है तो यू हैव टू गो फॉर द कॉल ऑप्शन। मींस बाय, ये सेल है और ये बाय है। इतना समझ में आया सबको? किसी क्वेश्चन से इसमें? इसको आरएमएल पता नहीं है, उनको इंडिविजुअल ट्रेनिंग चाहिए तो मैं अलग ले लूंगा, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं। ओके, ठीक है। तो ये क्या है ना, अभी ये आरएमएल जो बना है ना, तो क्या होता है ना, इस ये जो ब्लैक कलर की लाइन जो आरएमएल की बनती है ना, तो इसके पहले भी आरएमएल की लाइन बनी हुई ना। ओके, ये जो ब्लैक कलर की लाइन आरएमएल है, तो इसके पहले भी आरएमएल बना होगा। तो उसका क्या होता है ना, ये डॉट डॉट ऐसे लाइन बनती है आरएमएल की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लैक आरएमएल है, यहाँ पे आरएमएल है। ओके, यहाँ पे कहाँ पे नीचे आरएमएल होगा, यहाँ पे कहाँ पे नीचे आरएमएल होगा, डॉट 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 लाइन बनती है। ओके, तो ऊपर भी होगा तो ऊपर भी लाइन बनती है ऐसे डॉट डॉट करके। ठीक है, तो ये आरएमएल का कंसेप्ट क्या है ना, नॉर्मली क्या होता है ना, हम स्टॉक जब सिलेक्शन करते हैं ना, तब एक रिक्वायरमेंट हमारा क्या था, हम बहुत दिन से ये हमारे ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं। वो रिक्वायरमेंट वाज, क्या होता है, स्टॉक जब भी एक रेंज में रहता है, एग्जांपल में दिखा दूंगा लाइव चार्ट स्क्रीन से, चार्ट देखिए। तो होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये आरएमएल की लाइन से, ये आरएमएल की लाइन है। ओके, और उसके ऊपर ऐसे डबल आरएमएल, ऐसे ट्रिपल आरएमएल बन रहे हैं, लेकिन एक स्टॉक ना जो भी इसी रेंज में घूमता रहता है। ओके, ये रेंज जब ब्रेकआउट होता है ना, आइदर ऊपर जो ब्रेकआउट होगा, नहीं तो नीचे ब्रेकआउट होगा। ओके, तो ये मुझे क्या बोलता है कि भाई ये स्टॉक मेरे, ये जब ब्रेकआउट होता है ना, जब ये बड़ा वॉल्यूम आता है, ओके, ये कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा है आरएमएल के नजदीक। ओके, और ये डबल आरएमएल ट्रिपल आरएमएल यहाँ पे बन रहे हैं, और एग्जैक्टली एक ही सिचुएशन में वो स्टॉक घूम रहा है। तो मुझे यहाँ पे मेरा प्रीवियस आरएमएल, यहाँ पे ऊपर प्रीवियस आरएमएल, मैं क्या करूंगा, इसके आगे ऊपर जाता है तो मैं कॉल ऑप्शन लूंगा, बाय करूंगा, नेक्स्ट को नीचे आता है मैं पुट ऑप्शन लूंगा, सेल करूंगा। आगे समझ में? इतना तो कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट है। Anyone having any questions on this? मैं जब भी चार्ट पे दिखाऊंगा ना, तभी आपको समझ में कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं है? यस। ओके, एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है, आप ओएल पे ले लो, अभी 10,000, 11,050 और 11,100, इसी रेंज में घूम रहा है कंटिन्यूस। ओके, इसी रेंज में घूम रहा है। ये जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं करे तब तक आप नहीं जाएगा, ये रेंज ब्रेकआउट नहीं करे तो नीचे नहीं जाएगा। आज यही हुआ ना, एग्जैक्टली आज यही हुआ। आपको मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, तो ये समझना है कि आपको क्या है एग्जैक्टली ये। इस स्कैनर का कंसेप्ट ना इतना ही है। ओके, तो जो स्टॉक्स अभी डाले हैं, ओके, उसका कंसेप्ट क्या है मैं वो पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम चार्ट पे जाके वो स्टॉक देखेंगे। ठीक है, इसमें करना क्या है, क्या होता है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम, आज क्या है, फर्स्ट डे है, आज क्या सेकेंड डे, आज क्या थर्ड डे है,
ऐसे कंटिन्यूसली डेज में कि मेरा वॉल्यूम आज यहाँ पे थोड़ा बड़ा, इसके बाद यहाँ पे बड़ा, इसके बाद यहाँ पे बड़ा, ओके। और प्राइस एक्शन ना, प्राइस भी क्या होता है ना, प्राइस भी एक्यूमुलेशन होता है यहाँ पे, इस लेवल पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो नीचे जाने के लिए बढ़ रहा है कि ऊपर जाने के लिए बढ़ रहा है, मुझे पता नहीं। that way to check on the chart using RML indicator. तो मैक्सिमम क्या होता है ना, ये आइदर से ब्रेक होता है, वो ऊपर तो जाएगा नहीं तो नीचे तो आएगा। ये ओनली आरएमएल का कंसेप्ट है ना, और आरएमएल में सिर्फ वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन इतना ही होता है, कुछ नहीं है। ये दोनों अगर मैच हो गए तो मुझे आरएमएल इंडिकेटर में स्टॉक दिखाई देंगे, और जो भी स्टॉक है ना, आप क्या बोलते हैं ना, दिखाऊंगा चार्ट पे वो भी आगे। आप अगर ना अपने जो भी आपका प्रोवाइडर होगा, क्या बोलते हैं ना, ब्रोकर फर्म होगा, वहां पे जाके आप ये लगा दोगे ना, क्या बोलते हैं, अलर्ट लगा दोगे। एग्जाम्पल, अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आरएमएल पे ऐसा इसी रेंज में घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टॉक है 107 पे और मेरा नीचे रेंज है 105 पे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओके। तो मेरा क्या होगा ना, ये रेंज ब्रेक होगा तो ऊपर जाएगा, ये रेंज ब्रेक होगा तो नीचे आएगा, यस और नो। तो मेरे स्टॉक ब्रोकर का जो भी अकाउंट है उसमें जाके लगाऊंगा भाई, ये मेरा फॉर एग्जाम्पल IRFC स्टॉक है, एग्जाम्पल में पता नहीं प्राइस क्या है, तो मैं वहां पे जाके इंडिविजुअल अलर्ट लगा दूंगा कि भाई इसके 105 के नीचे जाएगा तो मुझे अलर्ट दे दे, नहीं तो 107 के नीचे आएगा तो अलर्ट दे दे, ओके। तो 105 के नीचे आ गया ना, तो मुझे अलर्ट जब मिल जाएगा ना, तो इजी, आपको इजी है ना, स्टॉक को आपको अलर्ट मिल गया, कौन सा स्टॉक में ट्रेड करना है। अरे समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, स्टॉक को आपको मेरे चार्ट में, मेरे जो अभी लिस्ट शेयर की है उसमें मिल रहा है। आपको अलर्ट एक बार लगा दिया ना, तो इसके ऊपर जाएगा तो अलर्ट लग जाएगा, इसके नीचे आएगा तो आपको अलर्ट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? कोई क्वेश्चन है? नहीं, फाइन। एवरीवन, कितने लोग ज्वाइन है मुझे पता नहीं है, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। नो सर, क्लियर सर, थैंक यू। ओके, तो ये जो स्टॉक का लिस्ट अभी मैंने शेयर किया ना, उसमें क्या करना है, जो स्टॉक +1% के नीचे है, +1% ऊपर नहीं गए, वो देखना है, और जो स्टॉक -1% के नीचे गए नहीं है उसको देखना है। आप सब लोग ओपन करो शीट, एक्सेल शीट जो मैंने शेयर की है, आप देखो कौन कौन से स्टॉक्स है उसमें, प्लीज एवरीवन। जिनको शीट मिली है, one second, I'll forward it to तो ठीक है, मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ओके। 1 मिनट, गिव मी 1 सेकंड। ओके सर। सर शेयर किया आपको मैंने, प्लीज जस्ट टेक। ओके सर, 1 मिनट। देखो, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो 2% भागे है, जो 3% भागे वो भागेगी नहीं है, ऐसा नहीं है, ओके। उसका भी एग्जांपल मैं दे बोलता हूँ, ओके। बट ये मेन कंसेप्ट, कल के अगर कल मुझे अगर ट्रेड करना है ना, कल कोई स्टॉक ढूंढना है ना, तो मैं ये इस ग्रुप में से ढूंढूंगा, ओके। जैसे हमने कल एक ढूंढा था स्टॉक, तो मैंने आपने ट्रेड किया ना, कौन सा स्टॉक था वो, सॉरी, आज वो अपोलो वाला। हाँ, अपोलो वाला कल शेयर किया था ना, आई थिंक मैं अर्न में भी ग्रुप में शेयर किया था, पता नहीं किन किन लोगों ने लिख किया वो 22 से गया कहाँ पे,
39 पे गया था, आई थिंक, करेक्ट नो? Yes, sir. Yes. करेक्ट नो? Yes, sir. उसके पहले, हाँ, उसके पहले और एक मैंने शेयर स्टॉक किया था, वो भी बहुत भागा। Havels. Havels. एवंस भागा, एवंस तो रेडी को भी था, रेडी को भी था। हाँ. करेक्ट, Ready करेक्ट, to करेक्ट, फ्राइडे को भी था। ओके, तो ये एक चीज ना आपको नोट डाउन करनी है, सभी पॉइंट्स। आपको जो जितना पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, आई विल शेयर द लिस्ट, लेकिन आपको काम करना है। ओके, तो इसमें होता क्या है नॉर्मली, ये जो स्टॉक्स आते हैं ना, आपको क्या करना है ना, ये चीज आपको करने क्या है, सिंपल। मेरे यहाँ पे ट्रिपल अभी मैं अभी कॉल अप, ये बहुत सारा आरएमएल नीचे बना है। हमने हमारी एक गलती भी हो गई थी लास्ट टाइम, यहाँ पे बहुत सारा ये हुई, लेकिन यहाँ पे आरएमएल है, अच्छा बना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, और ऊपर भी आरएमएल ऐसे बना। ओके, तो ये एरिया ना, ये बहुत खतरनाक एरिया है। यहाँ पे बहुत सपोर्ट होता है, बहुत ही बड़ा सपोर्ट होता है। इधर ये बहुत बड़ा सपोर्ट टूटेगा ना, खतरनाक नीचे जाएगा। नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ा आरएमएल लाइन बनी है, और इसके ऊपर गया ना, ये बहुत बड़ा होता है। तो आपको चार्ट पे देखोगे ना, आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आपको देखना है, और इंडिविजुअल आपको ना स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर ट्रेड करना है। Any questions from anyone up till this? नहीं तो हम फिर चार्ट देखेंगे, इंडिविजुअल स्टॉक देखेंगे। कोई क्वेश्चन किसी को है इसमें? नहीं सर, it's fine. नहीं, sir. How many members are there? Around 23 members are there, including you, sir. हाँ, या किसी को कोई क्वेश्चन है? No, sir. तुषार, ध्रुवीन, जो ओल्ड मेंबर्स है उनको पता है। हितेश इज आई थिंक न्यू। नो नो सर। ठीक है, ओके, चलो। तो मैं एग्जांपल अभी क्या ना, इसका लेता हूँ, ओएफएसएस का। ओएफएसएस का एग्जांपल दोगे ना, आपको ये दिखाऊंगा चार्ट पे। ओके, वो एग्जैक्टली सेम एवरेज में घूम रहा था जो मैंने आपको बताया ना, और उसके बाद पूरा डाउन। ओके, तो उसमें करना क्या है, डाउन हो गया ना, तो देयर आर डिफरेंट वेज टू टेक। जिनको पता है मैजिक बिजनेस क्या है, मैजिक बिजनेस में बाय सेल आता है सिग्नल, तो आया तो नीचे तो आता है। ओके, उसके बाद रिट्रेस तो होगा ना, तो रिट्रेस तो यहाँ पे जहाँ से रिजेक्शन है उसके आसपास हो जाता है हमेशा। ओके, फिर वहां से एग्जैक्टली फिर रिजेक्शन होता है। तो आइदर यहाँ पे आएगा जहाँ पे पहला रिजेक्शन हुआ था, नहीं तो उसके नीचे फिर जाएगा। आज क्या हो गया ओएफएसएस में, एग्जैक्टली इस लेवल पे गया, फिर यहाँ पे डबल बार रिजेक्शन हो गया, नीचे फिर गया। देखा ना सबने? ओएफएसएस चार्ट ओपन कर लो सब, मैं दिखाने के पहले। अब चेक करो क्या हुआ है आज। जो लोगों के पास मैजिक बीएसएस आरएमएल है, वो एक बार चेक करो प्लीज। फिर मैं चार्ट दिखाऊंगा ना, फिर बोलोगे सब लोग हाँ 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 यही है। देखा कि किसी ने? सबने? किसी ने देखा क्या? एनीवन? कौन सा स्टॉक बोला सर Yes, आपने? sir. ओएफएसएस आज फॉरेक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, Oracle Fine. हाँ, वो है सर। ओएफएसएस। द फर्स्ट एंट्री फॉर आज का फर्स्ट एंट्री जो भी मैंने पेड ग्रुप में डाला था, फर्स्ट एंट्री था 108। Sir, any specific time frame? 3 minute टाइम फ्रेम।
Sorry, Only 3 minute time once frame. again, sir. 3 minutes time frame. हाँ 3 minutes time. आज ना आप देखो, आज देखो क्या क्या हुआ है आज उस टाइम फ्रेम पे। आपको मैजिक बेसिस और आर्मेल नहीं होंगे, जिसके पास नहीं है उनको मैं आज का क्या ट्रेड था ना, मैं जस्ट आपको बोलता हूँ। ओके, फर्स्ट ट्रेड था ओएफएसएस का, जो भी मैंने ग्रुप में शेयर किया। ग्रुप थोड़े मेंबर्स ने ये ट्रेड किया है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। फर्स्ट ट्रेड था 108 ये 10,500 फुट था, और दूसरा ट्रेड था कौन सा मेरा 10,800. 10,800 ठीक है। ये 108 से कहाँ पे चला था? 80 से 700 गया था, ऐसा आपने लिखा है। नहीं, हाँ, ये फर्स्ट ट्रेड जो एक मेंबर ने किया था वो ना, हाँ, सी का ट्रेड था वो 130 से 300 गया। ओके, पी का फर्स्ट ट्रेड था वो 108 से गया था 300 से। चार्ट ओपन करके देख लो। ओके, सेकेंड एंट्री फिर मिली जहां पे बार बार रिएक्शन हो रहा था, वो 80 से गया 700। एक ही स्टॉप। आपको कुछ चाहिए क्या करने के लिए दिन भर में? देखो, द डिफरेंट वेज टू ट्रेड। ओके, मैं हमेशा बोलता हूँ निफ्टी अलग है, स्टॉक ऑप्शंस टोटली डिफरेंट। लेकिन आपको इसमें आरएमएल कैसे काम करता है, आरएमएल से क्या एंट्री मिलती है, कहाँ से एंट्री मिलती है ना, वो आपको देखना पड़ेगा। और मैं वही बोलता हूँ हमेशा कि एक स्टॉक आपको मिल गया ना, उसमें कॉल ऑप्शन में कॉल एक बार नीचे आ गया तो हमेशा एक बार रिट्रेस होगा, उसके बाद फिर एक बार आपको ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस होके जहाँ से रिजेक्शन हो वहां पे जाने का ट्राई करेगा, वहां से फिर रिजेक्शन होगा, ये तो यहाँ पे आएगा, ये तो उसके नीचे आएगा। यही ओएफएसएस में हो गया ना आज। यस और नो? आप चार्ट ओपन करके देख लो। मिलिंद भाई आवाज आ रही है? यस बोलिए। भाई मैं अभी सिस्टम पर हूँ, आप एक बार चार्ट आप ओपन कर देते हो यहाँ पे? हाँ, चार्ट ओपन करूँ, नहीं कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट आप समझ आ रहा है, वो तो सारा समझ आ गया। जैसे करो आप चार्ट अपनी स्क्रीन पे शेयर कर दें। यस शेयर दे चार्ट, डेफिनेटली चार्ट तो शेयर करूंगा ना, 100%। तब तो किसी को समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा हूँ। लेट्स मी शेयर माय चार्ट। अरे मैं 3.0 को थोड़ा निकाल लेता हूँ, फिर सबको कंफ्यूजन होगा। आपको सबको दिख रहा है मैं क्या बोला हूँ? Are you able to get what I'm saying? 3 मिनट का चार्ट है। देखो कितने दिन से एक 13 तारीख से कंसोलिडेशन हो रहा है एक ही रेंज में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? एक ही रेंज में घूम रहे ना। ये डॉट जो लाइन है ना, दिस इज आरएमएल लाइन। जितने डबल ट्रिपल आरएमएल दिख रहे हैं ना आपको, कितने आरएमएल दिख रहे हैं? ये दिख रहा है आपको? ये सबको दिख रहा है रेड। दीज आर मल्टीपल एलिमेंट्स। यहाँ से अगर ऊपर जाता ना तभी ऊपर जाएगा, ये जब तक तोड़ेगा नहीं ना तब तक ऊपर नहीं जाएगा। तो देयर आर ओनली चांस दैट इट विल कम डाउन फ्रॉम दिस। तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं तो यहाँ से पूरा नीचे आएगा। पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे। दिख रहा है क्या सबको? जो मैंने आज एंट्री डाली तब ये आरएमएल के नीचे ये क्या हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन आ गया,
ये आरएमएल के ऊपर मुझे पता था इसके ऊपर नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट आरएमएल था। तो ये आरएमएल पे कंफर्मेशन मिला ना मुझे कि पुट साइड पे जाएगा, तो 117 पे रिजेक्शन है, ये प्रीवियस रिजेक्शन है, करेक्ट। तो क्या हुआ, यहाँ तक आ गया 10412, यहाँ पे कितने पॉइंट मिले, जो भी मैंने बोला भाई 10,500 का पुट ऑप्शन। अगेन इट वेट टू आरएमएल, ये आरएमएल के नीचे फिर गिरा ना, ये आरएमएल ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है सबको, आरएमएल का लाइन मैं जो बोला था, आरएमएल का लाइन ब्लैक कलर का आरएमएल है, दिख रहा है सबको। इसके ऊपर नहीं गया ना, इसके ऊपर देखो क्या होता है ना, ये आरएमएल के ऊपर जाएगा ना तो इसको टेस्ट करेगा, ये आरएमएल को टेस्ट करेगा, इस आरएमएल को टेस्ट किया उसने, इसके ऊपर नहीं जा रहा है। फिर एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मैंने एंट्री ली, एक कहाँ पे मुझे पता था कि मैक्सिमम कहाँ पे जाएगा, तो ये मैक्सिमम मुझे लगता था कि यहाँ पे जाएगा, लेकिन इसने आज एंट्री क्या बोलते हैं ना, तो ऐसा कहता था कभी कभी लॉटरी लगती है, अभी कभी कभी ऐसा सोचा है, ऐसा हर दिन होता है नहीं, मैं बोलूंगा वीक में एक बार लॉटरी लगती है, अब अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये आ गया यहाँ पे, रोटी लाओ बेटा। फिर यहाँ पे बाय सिग्नल आ गया, करेक्ट। तो यहाँ से कहाँ गया देखो, अगेन टू द ये प्रीवियस आरएमएल जो डॉटेड लाइन दिख ना, प्रीवियस आरएमएल यही तक गया ना, दिख रहा है क्या सबको, क्या वो बोल रहा हूँ, Yes. दिख रहा है। तो क्या होता है ना, नॉर्मली मेरा यहाँ पे अगर बाय से सिग्नल आ गया तो मेरा प्रीवियस टारगेट क्या होगा, ये जो ब्लैक कलर का आरएमएल लाइन जो बना है ना, प्रीवियस आरएमएल, ये जो ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है, मैं उसको बस मार्क कर दूंगा, बस। मैक्सिमम क्या होगा, यहाँ से अगर बाय सिग्नल आ गया तो मैक्सिमम जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या हुआ देखो, ये यहीं पे टेस्ट हो रहा था ना, इसके ऊपर नहीं जा रहा था, यस तो नो, देखो तो गया। फिर क्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया, तो यह गया फिर इससे आरएमएल को टच करने के लिए, सिंपल है ना, कुछ लॉजिक है क्या बोलो। ठीक है, अब तो रोटी फिनिश हो गया। सिंपल है ना, ये आरएमएल ब्लैक कलर की लाइन है, इसके नीचे में पुट, सिंपल, इसके नीचे पुट, इसके नीचे आरएमएल आ गया, बस। कोई क्वेश्चंस ओएफएसएस पे मैंने जो बोला आपको चार्ट दिखा रहा हूँ लाइव में, जो भी है। कोई क्वेश्चन है किसी को तो आप शॉप देखते हैं आज के, कल क्या होने वाला है। Then go for the इसका भी चार्ट देखो, इससे कॉल ऑप्शन ओएफएसएस का देखो, हंड्रेड 18 पे था कॉल ही ना, ये हाँ कॉल ही था, मैंने एग्जिट अर्ली कर दिया, लेकिन ये 180 से कहाँ चला गया, ये आरएमएल को टच करने के लिए, कहाँ पे आरएमएल था 436, करेक्ट। 118 to 436 है ना इमेजिन, और मुझे पता है यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया, यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया, मैं कॉल ऑप्शन छोड़ के फिर मैं पुट ऑप्शन में बैठूंगा कि नहीं। अब आप टाइम देख लो एक बार, टाइम क्या है, एक टाइम मार्क करो, 10:46, 10:48, यस और नो, देखो सब लोग 10:48 है ना, अभी पुट ऑप्शन का देखो, ये 10:48 के आसपास, मुझे यहाँ पे पता था ना 67 के आसपास, यहाँ पे ट्रिपल आरएमएल था, देखो क्या चला गया, ये 767 से 700 को करा दी। आपको कुछ करना है क्या, एवरीथिंग इज देयर नो। सब्जी लिया हूँ, सब्जी।
सब्जी लिया हूँ बेटा. और लौटी को फिनिश हो गया अब नहीं है आ रहा क्या समझ में? किसी को कोई क्वेश्चन है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? इसको नहीं समझ में आ रहा है. इसको वॉल्यूम के साथ भी कंबाइन करके चेक करेंगे ना सर? नहीं करना है. अच्छा, वॉल्यूम को देखना ही नहीं है. देखो ये आरएमएल जो बना है ना, वो वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन पे बना है ना. अच्छा, वही तो उसके अंदर जो प्राइस, जो वॉल्यूम, जो आपको ये प्राइस दिख रही है ना 9.9987, ये जब वॉल्यूम एंड प्राइस ना इसके नीचे जाना नहीं है. ये मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे. इसके नीचे ये मेरा स्टॉप लॉस है बस. इसके नीचे जाएगा, मैं कॉल ऑप्शन में यहाँ पे बेचूंगा अगर. ओके, देखो कैसे ना, देयर आर डिफरेंट वेज टू यूज द आरएमएल. ओके, मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि डायरेक्टली आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन में घुस जाओ, क्योंकि मैं मेरे ग्रुप में जिन को ट्रेनिंग दिया है, मैं उनको ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसमें कॉल ऑप्शन में घुस जाओ. मैं बोलूंगा कि आरएमएल के नीचे तो पुट ऑप्शन में है. ओके, यहाँ पे मैं मेरे ग्रुप में मेंबर्स को बोला कि यहाँ से आपको कॉल ऑप्शन में देखना है. ओके, देयर आर डिफरेंट वेज टू यूज द इंडिकेटर, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. ओके, कैसे यूज होता है. क्यों सिंपल मैं बोलूं? क्योंकि अभी देखो, अभी यहाँ से ना, यहाँ पे देखो, यहाँ से मेरा आरएमएल का नीचे, आरएमएल के नीचे फिर आ गया नीचे. वहाँ पे क्या हो गया ना, 10,000 ये रेंज आप देख रहे हो, 10,412 पे एग्जिट हो गया. मेरा यहाँ पे एग्जिट है ना, यहाँ पे बाय है. जो ऊपर दिख रहा है ना ये लाइन 11,395, ये मेरा बाय है. ओके, लेकिन मैं बाय तब तक नहीं करूंगा जब तक मेरा आरएमएल के नहीं, ब्लैक कलर का आरएमएल के नीचे लाइन है, तब तक मैं बाय नहीं करूंगा. अगर मैं एग्जिट, मैं यहाँ पे ये आरएमएल बना ना, यहाँ पे एग्जिट करूँ जो प्रीवियस कलर पे बना है, नहीं तो मैं वेट करूँ नीचे जाने के लिए. मेरा एग्जिट यहाँ पे प्रॉपर एग्जिट है, जो भी आरएमएल यहाँ पे बना है ब्लैक कलर का. ओके, नहीं तो फिर मेरा क्या है ना, फिर ये आरएमएल है ब्लैक कलर का. ओके, ये इसके ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल ऑप्शन में जाऊंगा, नहीं तो फिर इसके नीचे अगर फिर मैं पुट ऑप्शन बेटर को, मेरा प्रीवियस टारगेट ये है, इसके नीचे जाएगा तो मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा. सो गया क्या? Anyone, any question? Gayatri ma'am. Milind, Rajan bhai. I have a very basic question. How do you Okay. select the option for the trade? We are looking at the ATM or the ITM, either, right? See, I suggest when you are nearby the expiry, like your expiry nearby next week, right? Yes. Okay. To select the ATM or ITM. Okay. Okay. But there are different ways always I say, because I like to work on OTM only, because I get a premium very less. When you're confident that like this trade, okay. See, the simple thing, no, what I'm saying is, this 21,500, no, that premium was around 800. Sorry, one second. Let me open the chart. I got it on 80 rupees, right? When I traded. When I'm confident that this is going to go up and this is going to go down, okay, because on the chart, because I showed you the chart, right? What exactly is happening on the chart. So if I would have got, I'll show you. Okay. तो मेरा क्या है ना कंसेप्ट कि अगर 80 रुपीज में आपका प्रीमियम मिले ना, तो 2 लॉट ले लो ना सेम प्राइस पे. नहीं, पर प्रीमियम मूव होगा कि नहीं, वो बात है ना. जैसे अब फ्राइडे आ जाएगा, मंडे आ जाएगा, तो प्रीमियम मूव होएगा ओटीएम का, अटका रहेगा. वो हमको, मैं आई एम सेइंग इंट्राडे ओनली, नो कैरी फॉरवर्ड ऑप्शंस. No carry forward. No carry forward. No carry forward. This is only intraday. So sometimes I've noticed exercise. No, this all exercise is only for intraday. No carry forward trades. This is intraday. So like I've noticed many times, like like the price is moving
yet the premium is not moving in, you know, in tandem. So it's just stuck over there. It doesn't move. So is that No, what I'm saying is if you select any stocks which are given in the list, okay, you I've shared the list in the group, right? आप उसमें कोई भी चार्ट में जाके देखो, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करो, उसमें परफेक्ट वॉल्यूम नहीं होगा। तो ये वॉल्यूम जब तक आता नहीं ना, कंटिन्यूस वॉल्यूम जब तक आता नहीं ना, तब तक ये मेरा चार्ट चलेगा ही नहीं, मेरा स्कैनर ही नहीं चलेगा। okay? स्कैनर चलेगा ही नहीं, मेरा आएगा नहीं, वो स्टॉक ही नहीं, मेरे स्कैनर में स्टॉक ही नहीं आएगा। So eliminate that thinking that, you know, stock will not move. A premium will decay. Premium will not decay in this. Because the 100% volume is there, that's why the stock is coming into the list. Let me show on the daily time frame also. Let us select. Can you see the volume here? What volume is coming from multiple days? Can you see the chart volume down? OFS system. Volume is increasing, right? Yes, Milan. So what is this? So I'm always saying it's red color means it's not that volume is increasing to take it down. Okay, it's not a concept. Volume might come to get you down or get up. Although red color is there, that's not a stuff. Any questions from anyone on this? We'll go for the stock selection. This candle is Heiken-Ishii or what candle are we using, sir, over here? Heiken-Ishii. Only Heiken-Ishii. This works only in Heiken-Ishii. Okay. This works only in Heiken-Ishii. Normal candle it won't work. No. Okay. Understood. I always say this all are fake. Whatever you learn the concept, no, or all, I don't care. वो उसमें काम नहीं होता है भाई, मजा भी नहीं आता है। Heiken-Ishii में बहुत मजा आता है। ओके, चलो स्टॉक सिलेक्शन देखना है सबको, किसको कल क्या होगा? Yes, please. या तो OFS हमने देख लिया, अभी आया रेडी है। अब मुझे बोलो कौन कौन बोल रहा है, कौन आई वॉन्ट एवरीवन्स ओपिनियन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ एंड आई रेडी। लुक एट द चार्ट, look at the chart now, only tell me what is going to happen now. समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? स्टॉक्स ऐसे आता है सिलेक्शन में, डाउन डालने की तैयारी है। getting it what I'm saying? देख रहे हो क्या यहाँ पे RMLs लिख रहे क्या सबको? So what I will mark now, मुझे ये RML के ऊपर ये 121 का प्रेडिक्शन है। अगर 121 की नहीं ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ऑप्शन में जाऊंगा। अगर 118, 118, 119 पे बार बार रिजेक्शन होगा या मेरे कोई RML नहीं है, तो मैं 118, 119 आप लिख लो सब लोग, चाहिए तो इसके नीचे जाएगा तो मैं पुट ऑप्शन में। सिंपल चीज है, कोई दिमाग नहीं है। मिलन 120 या 122?
ये ना 120 यहाँ पे आरएमएल है ना, करेक्ट सी दिस आरएमएल। पर उसके ऊपर इतने सारे आरएमएल है, वो अटकेगा ना? हाँ अटकेगा ना, तो मेरा टारगेट यहाँ पे होगा ना 122 पे। ऑप्शन के चार्ट ना 122 भी जाएगा ना, ये क्रॉस करेगा ना, मेरा मैक्सिमम टारगेट क्या है ना। अच्छा, अगर ये क्रॉस करेगा तो ये क्रॉस करने नहीं देगा। खा लूंगा बेटा जब मैं वही बोल रहा हूँ, क्रॉस करने यहाँ पे क्रॉस करने नहीं देगा, मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना मल्टीपल रिएक्शन मिल रहे हैं। तो मेरा टारगेट क्या है अभी? देखो कैंडल जो बन रही ना आरएमएल के नीचे बन रही ना, कैन सी दिस व्हाट कंसेप्ट वी लर्न। आरएमएल के यहाँ पे 921 का क्रॉसओवर हो रहा है, हुआ नहीं है, बट आई डोंट नो व्हाट इज दिस कैंडल वी गोइंग टू डू, व्हाट आई एम सेइंग। यस, यहाँ पे ये जो कैंडल ना, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू डू, बट आई विल वेट फॉर आइदर दिस आरएमएल टू क्रॉस टू टेस्ट मी दिस आरएमएल लेवल्स, आइदर दिस और ये मेरा आरएमएल 119 जो भी प्रीवियस आरएमएल था, कहाँ पे पता नहीं, मैं मार्कर पूछता है। ओके ओके, मुझे करना क्या है, एक पॉइंट नोट कर सको, 120 के ऊपर जाएगा ये आईआरडीए, तो मैं एंट्री लूंगा कॉल साइड पे, मेरा टारगेट ये होगा। इसके ऊपर जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, और इसके नीचे आएगा तो पूरा डाउन हो जाएगा। लुक्स लाइक इट इज गोइंग टू गो डाउन, लुक्स लाइक नाउ आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू आपने, बट आई टू मार्क द लेवल्स, क्योंकि लास्ट टाइम हमने मेरी भी गलती हुई थी, मैंने कॉल ऑप्शन दिया था, लेकिन वो क्या हो गया ना, ये आरएमएल जैसे ऊपर से ना वो ऐसे नीचे थे। आई सेड गो फॉर कॉल ऑप्शन, आई थिंक कौन सा था यो, एनीवन रिमेंबर कौन सा था कॉल, कौन सा था यार वो कॉल ऑप्शन मैंने दिया था, किसको याद है क्या? गौरा ने ट्रेड किया उसने, तो ऐसा भी होता है और बड़ी, ओके, क्योंकि ये ऐसा ये ट्रिपल ये जो है ना यहाँ से ऊपर भी वाली 20 है मेरी। तो दैट व्हाट आई एम सेइंग, यू नो मार्क द लेवल्स एंड मेक श्योर दैट यू ऑब्जर्व इट लेवल। लेट अस सी द अदर चार्ट। एपीएल अपोलो तो ऑलरेडी बात चुका है, कौन सा देखना है बोलो आप बोलो इस चार्ट में से। एक कल के लिए मैंने स्टॉक सिलेक्शन ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया, कौन सा देखना है आप सब लोग, कोई भी बोलो, हम वो देखते हैं। तो मैं ऐसा नहीं हो कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको वही स्टॉक देखना। यूनाइटेड स्पिरिट्स देखना। ओके यूनाइटेड स्पिरिट्स देखो ये पूरे रेंज में से आ गया। I will only go for this call option, only if this process 1433 जो मेरा प्रीवियस रजिस्टर है। 1433 14 मैंने भी इसको ट्रैक किया था, ये टॉप पे ही बाय हो गया था। हाँ 1433 के ऊपर गया तो मैं बाय करूंगा। 1406 नहीं, ये मेरा डबल आर मेरे इसके नीचे आएगा तो मेरा फिर ये टेस्ट करेगा, फिर ये नीचे रहे, ये पूरा टेस्ट करेगा। या तो स्क्रीनशॉट ले लो बस, जिसको चाहिए। 1432 के ऊपर मैं कॉल ऑप्शन में जाऊंगा, ये डबल आर में 1397 के नीचे ये मेरे टारगेट है। 1389 जो भी है लास्ट टारगेट ये 1334 है, इसके नीचे जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और कोई स्टॉक देखना है बोलो। अशोक लीलैंड सर देखना, इसमें आया क्या? अशोक लीलैंड
अशोक लेलैंड तो पूरा गिर चुका है। अभी आई एम वेटिंग फॉर दिस। ये आरएमएल ऊपर जाएगा तभी मेरा ये टारगेट होगा भाई। ये अगर इसके ऊपर जाएगा तो इसके नीचे जाएगा ना, वो ये 150 के नीचे आएगा ना, फिर नीचे ही जाएगा। ये आरएमएल क्रॉस करेगा तभी ऊपर जाएगा। अभी जा रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली लग रहा है। कैंडल तो बनी नहीं है ऊपर, उसके ऊपर आरएमएल की 9x में 21x में क्रॉसओवर हो रहा है। इसके ऊपर जाएगा तो जाएगा। वन कैंडल शुड ब्रेक दिस 150 तभी ऊपर जाएगा। ये आरएमएल की लाइन तोड़नी चाहिए बस, तो ऊपर जाएगा। तो टारगेट है यही। अगर सब लोग सही है ना, एग्जिट करना होगा सब लोग सही है ना। वेट करना होगा सर। नहीं इंट्राडे भाई, मैं वही बोलो, इंट्राडे में करना है। जी सर, जी सर। इंट्राडे में करना है भाई बॉस देखना। देखो इसका, अगर ये इसका कैंडल तोड़ेगा ना 1 मिनट का कैंडल, 3 मिनट के कैंडल में एक कैंडल यहाँ पे बन जाएगा, तो ये आरएमएल जो है ना 151 152, देन नेक्स्ट ये है 152, इसके बाद 156। ये इसका रेंज इतना ही है। अगर ये तोड़ेगा तो फिर यहाँ पे बहुत बड़ा देख रहे हो क्या है, यहाँ पे क्या आरएमएल बने यहाँ पे, देख रहे हो कि ये तोड़ेगा तभी ऊपर जाएगा। सभी रेंज ऊपर के मिलेंगे, तब तक नहीं जाएगा। आ रहे समझ में? नहीं तो नहीं जाएगा। वो तो बोलो वॉश हीरो मोटो को आप आवाज कम नहीं दो। आज बहुत बड़ा मुंह मिला यार आज। देखो क्या हुआ हीरो मोटो को, देख रहे हो क्या सब लोग? आरएमएल्स बहुत अच्छा। अभी हीरो मोटो को, अरे ये तो पकड़ना ना, आरएमएल में आता है तो पकड़ सकते हो। हीरो मोटो में कुछ नहीं होगा अभी, ये गिरना है। अभी ये 1319 ये रेंज है बस। और ये मेरा दूसरा यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है बस, उसके ये रेंज है बस। ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाना है, तो इसके ऊपर जाना है, नहीं तो इसके नीचे और कुछ नहीं है इसमें हीरो मोटो का। आज के लिस्ट में वो टॉप में है ना, इसके लिए हो गया ना रैली। आज रैली हो गया ना 3.74 का 3.74% हो गया ना रैली। देखो ऐसा नहीं बोल रहा कि हीरो मोटो का फिर कल नहीं जाएगा, बट मुझे क्या करना है ना, मुझे कल वो ऑलरेडी मूव हो चुका है इतना, तो मुझे वो स्टॉक में ऑलरेडी 4% के आसपास रैली दे चुका है, तो मैं इसमें क्यों ट्रेड करूँ ना। There's a point in trading in the stock which already move around 4%. वो ऐसा गिर भी सकता है ना, क्योंकि सेलिंग भी आ सकती है ना, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होता है ना, ऐसा 4% बढ़ेगा तो ऐसा भी देखो, वही बोलो मैं, अगर यहाँ से बार बार तो ये क्या, ये प्रॉफिट बुकिंग हो ना, तो ये आएगा क्या, यहाँ पे यही भी आएगा, कल प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी तो 5049 आएगा। तो ये एक आरएमएल है यहाँ पे, प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो यहाँ पे आएगा, और नहीं तो यहाँ पे आएगा बस। इसके नीचे आ गया तो बस खत्म। 5156 के नीचे आ गए तो ये प्रॉफिट बुकिंग होगी, यहाँ पे आएगा, मैं भी यहाँ पे आ सकता हूँ। कल के लिए मैं बोल रहा हूँ IRFC थोड़ा सा IRDA लिस्ट में रखो। गुड डाउन साइड मूवमेंट दे सकता है, आई डोंट नो, डिपेंडिंग ऑन दी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस विद RML। और कोई स्टॉक देखना है इसमें, डीमार्ट तो मुझे लगता है कि जाएगा कल थोड़ा सा ऊपर,
मुदर्सन देखना सर, मुदर्सन कौन सा? मुदर्सन सुन मदरसन, ये तो आज ही है। मदरसन का भी बाय, एक मिनट में, इसके ऊपर बाय सकता है भाई। 146 के ऊपर बाय है और 147 ये है। इसके नीचे 147 144 के नीचे सेल है, इसके ऊपर बाय है। 146 के ऊपर ही बाय होगा और इसके नीचे 144 के नीचे सेल होगा। लेकिन चलेगा, अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार रिजेक्शन हो रहा है ना। यहाँ पे देख रहे हो क्या, मल्टीपल रिजेक्शन और मल्टीपल आरएमएल से ना दिख रहे हैं ना, तो चांसेस आर देयर दैट इट शुड गो अप, चांसेस आर देयर इट शुड गो अप। लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा तो फिर आप बोलोगे ना मिलिटर ने बोला था कि गो अप, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये मार्क कर लो या फिर प्रीवियस रिजेक्शन से 147 और ये 144, नहीं तो इस रेंज में घूमेगा 147 to 144। इस रेंज में आपको काम करना है, बस कुछ करना नहीं है, काम करना है इस रेंज में काम करना है। लेकिन बहुत वॉल्यूम आया इसमें आज मजहर में भी। एनीथिंग फ्रॉम एनीवन? और कोई स्टॉक देखना है बोलो। सर जिंदाल स्टील। कौन सा? जिंदाल स्टील। नो, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। जिंदाल स्टील, ओके। जिंदाल स्टील का नीचे जाएगा कल, लग रहा है। अगर जिंदाल स्टील ये ब्रेक कर रहा है, ये ऊपर का लेवल मार्क कर दो के 1052 ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, ये 1033 ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा, सिंपल। क्योंकि इसमें बहुत सारा ये नीचे कैंडल्स बना है, सपोर्ट है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये मार्क कर दो लेवल 1052 एंड 1033, दोनों को मार्क कर दो। बंद कर दो, एक बार देख लो। वैसे तुरंत डेस्कटॉप चालू है, आप एडवांस कॉपी निकाल रहा हूँ। 1052 के ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन बाय पे जाओ, 1030 के नीचे आ जाएगा तो पुट ऑप्शन में जाओ, सिंपल। और कोई है? एनीथिंग एल्स? समझ में आ रहा है कि बोलने मैं यू नो कितने मेंबर्स थे, कितने मेंबर्स अभी 20 मेंबर्स है। मैं क्या बोला समझ में आ रहा है क्या? हाउ वी आर गेटिंग सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन हो रहा है, क्या मैं बात कर रहा हूँ? कुछ तो समझ में आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा आ रहा है सर। नेक्स्ट जूम बहुत सारे लोग ओह माय गॉड। देखो चाहे तो मैं हर दिन कर सकता हूँ, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा ना पहले, मैं जो क्या बोल रहा हूँ, क्या आरएमएल काम करता है, वो तो पहले सीखो ना यार। सर नेक्स्ट कब होगा सर? नेक्स्ट मैं वही तो बोल रहा हूँ। कौन बात कर रही है? कौन? नोट गेटिंग। कौन बात कर रहा है मुझे पता नहीं चल रहा। मैं क्या बोल रहा समझ में आ रहा है क्या? Are you getting my point? How to select the stock from the list? सौरभ भाई, हरीश, I think ऋषि पांडे, शिवम प्रसाद, भाई बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया है। राजेन भाई, यस सर, क्लियर है सर। गायत्री, फिरोज,
बबलू तिवारी जी, बिल्कुल सर, क्लियर है सर। ऑल गुड। आलोक ढागा, आई थिंक इज न्यू ज्वाइन। सर He's not on, इंडिकेटर है Pixar कहाँ? आप हाँ, रोज आप एक्सेल शेयर करेंगे क्या? इंडिकेटर है कहाँ? इंडिकेटर इज पर्सनल इंडिकेटर से आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर दो, आपको मैं एक्सेस दे दूंगा। ओके सर। और कोई क्वेश्चन है किसी को? फिरोज भाई, ध्रुवील शाह, नितेश, नितिन। भाई आज आपने सिप्ला शेयर किया था, एक बार उसका चार्ट शो करके एक बार एक्सप्लेन करना वो कैसे किया था आपने। किसका? मैं कहा सिप्ला आज आपने शेयर किया था, एक बार सिप्ला का चार्ट शेयर करना। सिप्ला का, ओके। सिप्ला, क्योंकि सिप्ला भी इसमें आया था। आई थिंक सिप्ला नहीं दिख रहा क्या इसमें? वो आज आपने मॉर्निंग में किया था ना भाई। हाँ, सिप्ला आज उसका रिजल्ट था। सिप्ला आज आपने डे टाइम की। क्या हो रहा है सिप्ला में, बोलो। वो आपने कहा था ना सेल बिलो 1371 था, लेकिन वहां से वो रिवर्सल दे दिया। एग्जैक्टली, लेकिन रिवर्सल देते वो कहाँ आया? आया तो 3 मिनट का कैंडल कोई बच 1371 का मैंने बोला था। 1371 का वो बिलो रहना चाहिए, राइट? और गो टू कॉल पुट ऑप्शन, राइट? दैट व्हाट आई सेड, नो? यस और नो? ओके। एक भी कैंडल उसके नीचे गई है क्या? मार्क करो। मैंने क्या बोला था? 1371 पे नीचे एक भी कैंडल 3 मिनट की गई है क्या? वो डोजी बनी है वहां पे, बस दो। मैं डोजी नहीं बोला हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? 1371 के नीचे पुट ऑप्शन है। अगर ये गया तो उसके नीचे पुट ऑप्शन लेना है। दैट्स व्हाट आई सेड इन द ग्रुप, राइट? आपने क्या बोला? 1371 से रिवर्स इस तरह नीचे गया ना वो। कहाँ पे गया? देखो, गया इज नॉट दैट। सी क्या होता है ना, नॉर्मली इसके नीचे एक प्रॉपर कैंडल बनी चाहिए कि फॉलो कैंडल। 1371 एग्जैक्टली में डाली है। तो ये ना अप्रोक्सीमेटली इसके नीचे एक भी 3 मिनट का कैंडल बना के देखो, प्रॉपर कैंडल। फॉलो कैंडल कोई भी बना क्या? इसका फॉलो कैंडल कोई भी नहीं बना ना, तो इट इज नॉट गुड, नो? हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। इसके नीचे कोई भी फॉलो ये डोजी हो गया बस। इसके नीचे कोई भी प्रॉपर कैंडल नहीं बना ना, दिख रहा है क्या? नहीं बना भाई, बिल्कुल नहीं बना। तो नहीं मैं ट्रेड नहीं दूंगा ना पुट साइड का। मैंने क्या बोला था? 1371 के नीचे प्रॉपर कैंडल नहीं बनेगा तो ट्रेड नहीं बनेगा पुट साइड का। सिंपल है। बना नहीं, हाँ ट्रेड नहीं बना। तो क्या हो गया फिर? आरएमएल के ऊपर आ गया। देखो, नॉट दैट मैं सिर्फ पुट ऑप्शन बोलता हूँ तो ऐसा मत करो कि मैं जो बोलता हूँ उसको वही आप फॉलो करो। आप भी थोड़ा यूज करो लॉजिक। मैंने इसलिए नहीं पूछा भाई, मैंने सिर्फ इसलिए बोला कि आपने उसका सुबह मैसेज किया था तो मैं बस वो चाहता था चार्ट पे देखना उसको। हाँ, दैट्स ओके। मिलिंद, एक बेसिक चीज प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए।
When we are analyzing, we should analyze in 1 minute time frame or 3 minute time frame. 3 minute time frame only on this particular chart. And we should trade in, make the actual trade in 1 minute, right? No, stock options is always 3 minutes. I'm saying Nifty, Bank Nifty, and natural gas, crude oil, always in 1 minute. 1 minute. Stock option is always 3 minutes. Simple criteria. Okay. Simple criteria. Simple criteria. We have 2 minutes. Let us see what is going to happen in crude oil. At 2 minutes. Nothing is happening. Nothing is happening. It has to go up fully unless until break this RML. देख रहे हो क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है? Oh my God. Up. Can you see this? What I'm saying is, can you see this triple RML? यहाँ पे consolidation हो रहा था. What is happening? RML to RML play, yaar. RML to RML play, no. Who is saying not to play? ठीक, मैं वही बोलता था ना सबको. मैं क्या बोलता हूँ, 9 estimate 21 estimate क्रॉस ओवर, कभी भी 21 estimate के नीचे एक भी कैंडल बने, एक भी बनाई क्या? देखो 3 minutes चार्ट में किसी ने कभी भी आया क्या 21 estimate के नीचे? यहाँ से ले देखो यार. Can you see what I'm saying? RML के नीचे कभी भी आया क्या? देखो पूरा ले देखो. कहाँ से? यहाँ से 23rd से. देख रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ? So we are analyzing in 3 minute time frame and not 1 minute. So 3 that's minute fine. time frame. 3 minutes. हाँ. Because you had just said that for stocks 3 minutes, for oil 1 minute. See, 1 minute also I can go and do the same thing. But the problem is, the same. you will get so many buy and sell. Got it? But it never came below RML. 1 minute also. See this what I'm saying. But this is, if it's scalping, no, this is very good. See, यहाँ पे 8724 पे बाय आ गया, यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे बाय आ गया, यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे बाय आ गया, यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे बाय आ गया, यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे बाय आ गया, यहाँ पे सेल कर दिया. Got it? What I'm saying. This scalping, this is very good in 1 minute chart. Same real natural gas also. But the real beauty is 3 minute chart. Where you get a clear picture. Scalping, you have to do in 1 minute chart. Natural gas, आप 3 मिनट के चार्ट में करोगे ना, आपको कभी भी नहीं पैसा मिलेगा. 1 मिनट चार्ट में नेचुरल गैस में काम करना है. बहुत वोलेटाइल होता है. देखो ना अभी क्या हो रहा है. अभी 3 मिनट का चार्ट देखो और 1 मिनट का चार्ट देखो. What do you think? It's a fake candle piece. Any questions from anyone or any stocks you want to see? कितने लोग हैं? राजन भाई, सतीश, सोनाली मैडम, फिरोज भाई, बबलू, ओंकार सोलंकी, अभिषेक चतुर्वेदी, हरीश. Thank you हरीश भाई for joining the call for a long time. सर एक सवाल है, हाँ, ये लिस्ट में से पर्टिकुलर एक स्टॉक ही कैसे पिकअप करना है? देखो दो चीजें. जो मैंने बोला ना, ये आरएमएल पे जाके आपको
आरएमएल पे जाके आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक 0.1 और 0.9 इसके नीचे है। ठीक है, और उसके बाद मुझे चेक करना है कि आरएमएल, ट्रिपल आरएमएल, 4 आरएमएल, 5 आरएमएल कहाँ पे है। ओके जैसे एग्जाम्पल लेते हैं IRD का। ठीक है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ओके, देखो अभी क्या है ना, IRD में देखो मैक्सिमम क्या हो रहा है, कितने आरएमएल ऊपर बने दिख रहा है क्या आपको? Got it? तो ये एरिया ना, ये एरिया जो है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैक्सिमम रिजेक्शन यहाँ से होगा, नहीं तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम ऊपर जाएगा। Got it? तो ये सिलेक्शन पॉइंट है, बस कुछ नहीं है। और दूसरा है, मैं जो मॉर्निंग में जो स्टॉक डालता हूँ ना ग्रुप में, जो भी मैंने ग्रुप में बोला है कि मॉर्निंग में मैं 9:45 के बाद 9:30 9:15 के बाद जो भी मैं स्टॉक डालता हूँ उसको एक ही स्टॉक पकड़ना है, बस एक ही स्टॉक पकड़ना है। दो दिन भर में उसी पकड़ो, उसको ही पकड़ो। बोल रहा हूँ सर, वही आप कैसे पकड़ते हैं? क्या पर्टिकुलर, जैसे OFSSC आज डाला आपने, कल APL डाला, तो वो पर्टिकुलर कैसे पकड़ते हैं? क्योंकि ये लिस्ट 10-12 है, तो वो कैसे देखो क्या होता है ना, वो क्या होता है ना कि ये मेरे जो स्कैनर बना है ना, उसका मुझे ना मैंने अलर्ट लगा दिया है। ये जो स्कैनर है ना, उसका अलर्ट लगा दिया है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है कि ये स्टॉक अभी देखो। ओके, ठीक है। ओके, तो वो आएगा ना तो मैं इमीडिएटली बोल देता हूँ कि ये स्टॉक आपको ढूंढना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, देखो आपको सब्सक्रिप्शन इसको लेना है ना, चार्ट लिंक का, मैं जो भी मैंने स्कैनर बनाया उसके लिए फिर आपको पैसा जाएगा। ओके, हर दिन हर मंथ का ना उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज 800 रुपीज है। ओके, वो अंदर आपको 800 रुपीज पे। नहीं, लेकिन हर बार हमें यानी सुयति से अटैच ही रहना है। नहीं रहना है ना, मैंने स्कैनर दिया ना आपको, ये एफएनएल 4 स्कैनर आपको फ्री दिया ना, इसमें देखो कौन से स्टॉक है, उसमें भी देख सकते हो, और तो फ्री है ना। देखो इसमें भी जो भी स्कैनर में इंडिकेटर्स आए हैं, और कोई भी बोल लो फ्री में, बॉस आया है, जो भी है, इतने मिले ना आपको। देखो क्या है ना, आरएमएल इंडिकेटर जो है ना, मैं डेवलप कर रहा हूँ। मैं जब तक 100% टेस्ट नहीं करूंगा, 100% मैं हर दिन आपका रिजल्ट नहीं देखूंगा, हर दिन एक स्टॉक में हर दिन 9:15 के बाद जो मेरे रेडर में होगा ना, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ओके, उस पे काम करो यार बस। वो तो बराबर है। देखो आपने कुछ ही ना, हर बार मुझे सोयाती भी इंडिपेंडेंट रहने पड़ेगा। मैं वही चाहता हूँ ना, मेरे पर डिपेंडेंट मत हो ना, सीखो ना, मैं जितना सिखा रहा हूँ। हाँ, वो तो है, इसलिए पूछना ना सर, बाकी कुछ नहीं। वही है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ मेरे पर डिपेंडेंट हो। नहीं, डिपेंडेंट का नहीं बोल रहा हूँ, हमें भी सिलेक्ट करने को चाहिए ना, बाकी कुछ नहीं। देखो इसका ना प्रीमियम, इसका ना मैं लिंक दे दूंगा यार, ये चैनल का भी। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आप मेरे स्कैनर का जो मैं दे रहा हूँ ना हर मंथ का चार्जेस, उसके ज्यादा चार्जेस इसके प्रीमियम वर्जन के। समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डिपेंड्स ऑन यू, आपको अलर्ट चाहिए
तो प्रीमियम वर्जन का खरीद लो, मैं इसका एक्सेस दे दूंगा, दैट इज डिफरेंट ARML का इंडिकेटर का। तो अलर्ट से मुझे पता नहीं है, अलर्ट मैं आपको एक्सेस देने के बाद आते हैं कि नहीं है, मैं विल चेक। ठीक है, नहीं नहीं वो ठीक, सिर्फ मुझे पता था कि वो सिलेक्ट कैसे करते हैं। और ठीक है, आप दे रहे तो फिर हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो परोसी हुई थाली मिल रही है। श्रीखंड खाना है कि क्या खाना है वो हमें से बाद में सोचना। सही है, सही है, गुड। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? ऑलरेडी 10:30। सर कोई क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं सर, ठीक है सर, थैंक यू, एकदम क्लियर है। तिवारी जी, जी सर, तिवारी है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर। थैंक यू, गुड गुड गुड। थैंक यू मेरा फर्स्ट एंड फेवरेट स्टूडेंट तिवारी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तुम काम करो यार, इतना दे रहा हूँ, अरे पड़ोसी ये क्या खाना है, तीखा खाना है, कोई मेरे को वड़ा पाव खिलाने वाला था, पता नहीं कब खिलाएगा। कौन है? खिलाएंगे है, सर, खिलाएंगे। एक ग्रुप में है, वड़ा पाव खिलाने वाला था, देखते हैं कब खिलाएंगे। मिलिंद भाई, हाँ मिलिंद भाई सतीश बोल रहा हूँ। हाँ सर बोलो। ये इंडिकेटर का लिंक आप भेजेंगे क्या? मतलब इसका एक्सेस मिल जाएगा? नहीं, आप मेरे को मैसेज करो, इसका एक्सेस का लिंक ऐसा नहीं मिलता है, मेरे को आपका एक्सेस देना पड़ेगा। नहीं भाई, वही पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि कैसा है ना, थोड़ा अभी आपने जो एक्सप्लेन किया है उसको एक दो दिन मैं थोड़ा मतलब उसके ऊपर थोड़ा I will see how it works in the real market. तो फिर तो आइडिया सतीश भाई मैं क्या बोल रहा हूँ आपका, मैं अब जैसे हमने इंडिविजुअल डिस्कस किया है, आपको इंडिविजुअल ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ऐसा आपको मैं देखो, मैंने आपको क्यों ऐड किया, क्योंकि कैसे होता है ना, क्योंकि मैं स्टॉक सिलेक्शन ट्रेनिंग दे, मैं एवरी वीक हमारे ग्रुप में ना हर वीक मिलते हैं। ओके, क्योंकि नया कुछ कंसेप्ट होता है, नया मैं कुछ बोलता हूँ, तो आई डोंट वांट यू टू मिस दिस। ओके, इसलिए मैंने आपको इस ग्रुप में ऐड किया। ओके, अंडरस्टूड। तो अभी मतलब you'll take another session just to explain how the indicator works? Yes, I'll explain you. I'll take a personal section. Take personal. Okay, 100%. 100%. But I understood most of the thing what you explained today. I understood, but when I work on the real time, then it will give me better idea. देखो वही है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक रियल टाइम का नहीं काम करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। कितना भी एक्सप्लेन करो ना, देखो गायत्री थे, सोनाली थे, अपने प्रभाकर है, ओके, so many of us are there. They work very hard. Prabhakar Tiwari is like, I can't explain. वो कैसे क्या कितना काम किया है मेरे इंडिकेटर पे, but he knows everything in and out of my indicator. और वो उसका इतना मैं क्या करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं जितना भी एक्सप्लेन करूँ ना, he just go and study till 3 o'clock 2 o'clock यार, and he'll explain. स्टडी करना पड़ेगा। That is देखो without study you won't understand it. Exactly. No आपको करना पड़ेगा। Whenever you will तिवारी, हाँ, I'll learn how. yes sir. तिवारी जी, I request तिवारी जी, राजेश भाई, राजन भाई and Saurabh, Sonali, share your thoughts with you. That will be good. सर प्रभाकर बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ गुड।
सबके लिए एक्चुअली मिलिंद सर को मैं कब से जानता हूँ ये एक्सप्लेन करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शायद मैंने जब ट्रेडिंग में पहला स्टेप रखा था मैं तब से मिलिंद सर को जानता हूँ। Tiwari, can you hold for the 2 minutes? I'll be just back. ओके सर, Just back in 2 minutes. श्योर सर। Just be back in 2 minutes. Please hold 2 minutes. तिवारी सर, वो आलोक दागा का फोन आया था आपको? वो कुछ ये हाँ सेलिंग का ये डालता होना। जी, कुछ क्वेरीज थी उनकी, वो बताया मैंने, उन्हें क्लियर किया। ओके, क्या और क्या? क्योंकि क्या है, वो सेलर का अपना ये अच्छा, नहीं है हाँ, तो हाँ, वो सॉर्टिंग के लिए पूछ रहे थे कि कैसे सॉर्ट करना है। एक्चुअली उन्होंने कोई स्ट्रेटजी डेवलप की थी। वो उसमें क्या था कि होता क्या है, जब कैलेंडर स्प्रेड आप बनाते हो ना, तो कैलेंडर स्प्रेड बेसिकली जो हमारा सेंसिबल है या कोई भी आप इंडिकेटर ले लो जो कि ट्रेड का आपको वो एनालाइज करके बताता है कि इसमें मैक्स एसएल और मैक्स प्रॉफिट क्या होता है। तो कैलेंडर स्प्रेड में का एक खास बात है कि उसे कोई भी इंडिकेटर एज्यूम कर ही नहीं सकता, क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है कि एक एक्सपायरी हम ये वाली लेते हैं और एक एक्सपायरी नेक्स्ट वाली लेते हैं, तो उसमें थीटा, गामा, वेगा सब कुछ बदल जाता है। तो वो उससे कंफ्यूज हो जाता है। वो उनका क्या था कि उनकी जो स्ट्रेटजी थी उसमें 99.9% का विनिंग रेट था, मतलब हारने के कोई चांसेस ही नहीं थे, 100% विनिंग रेट था। तो बेसिकली वो इसलिए रहा था क्योंकि वो नेक्स्ट वाली को कैलकुलेट कर रहा था। और अच्छा, ओके, हाँ, तो वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा था उसमें टिपिकल था, मैंने बताया, उन्हें समझाया। ओके, सॉर्टिंग में ये थोड़ा सा देखना होता है कि हमको इंडिकेटर पे पूरी तरह से रिलाई नहीं करना पड़ता, मतलब जो भी ये सेंसिबल है या फिर आपका ऑफला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पोर्टल जो आपको बताते हैं कि आप जो भी स्ट्रेटजी बनाते हो तो उसमें मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट क्या होता है, बट वो मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट जो कैलकुलेट करता है वो कैलेंडर स्प्रेड में बिल्कुल गलत होता है। अच्छा, जिस लॉस Sorry, I'm back. Let's go. Sorry. ठीक है सर। Okay, continue. सर को मैं तब से जानता हूँ जब से मैंने अपनी ट्रेडिंग में पहला स्टेप रखा था। मुझे एक हमारा ग्रुप है, शायद काफ़ी लोग हैं उसमें, हमारे ग्रुप में लर्न मोर एंड अर्न मोर। तो उसमें उस ग्रुप में मुझे राजेश सर ने ऐड किया था। राजेश सर अब उस ग्रुप को छोड़ चुके हैं, तो बेसिकली उन्होंने मुझे ऐड किया था। वहाँ पे सर अपनी कैश की कॉल देते थे, मैं इनकी कैश की कॉल सारे फॉलो करता था, मैं पर्सनली चैट भी करता था, बट मुझे कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं था कि हम इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे। और तब से करते 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 काफ़ी कुछ सीखा सर से, और मैं ये कहूँ काफ़ी कुछ क्या, मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सर से ही सीखा है। मेरे आइकन है ये, मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ। इनकी मेहनत मतलब लिटरली एक, अब हम सोच नहीं सकते कि एक बंदा जो ऑफिस वर्क भी करता हो, अपनी लाइफ भी बैलेंस करता हो, फैमिली भी अपनी चीज़ें अच्छे से चला रहा हो, और उसके साथ साथ ट्रेडिंग में इतना घुस जाएगा। आप बिलीव करो, सर को अगर आपने फॉलो कर लिया, सर के फंडा अगर आपको समझ में आ गया, सर के फंडामेंटल सिर्फ जो वो बताते हैं सिर्फ उतना फॉलो कर लो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लॉस में रह सकता है। मैंने स्टार्ट किया था सिंगल लॉट से, आज मेरे इतने लॉट्स होते हैं कि मैं लिटरली अगर मैं साइलेंट होता हूँ तो इसके पीछे मेरा क्वांटिटी साइजिंग होती है। मैं कभी ग्रुप पे नहीं आ पाता, बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल पाता, क्योंकि मेरी क्वांटिटी साइजिंग ऐसी होती है कि मैं उसे मैनेज करता ही रहता हूँ पूरे दिन। तो प्रभाकर, आप कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं? मैम मैं 2016 से स्टार्ट किया था, लेकिन 2 इयर्स मेरा 2016 to 18 बस ऐसे ही मैंने मार्केट को देखा था लिटरली। मैंने एक सोचा था बहुत पहले, और कहीं सुना भी था कि कभी जब किसी चीज़ की आपको चाह हो ना, तो उसे तुरंत पाने से बेहतर है कि उसके लिए तड़पो। तो मैंने लाइव मार्केट में बिना ट्रेड लिए 2 इयर्स अपने गंवाए हैं। रोज़ मैं बैठता था, रोज़ मैं पेपर पे लिखता था, मैंने यहाँ एंट्री करी, मैंने यहाँ एसएल लगाया, मैंने यहाँ टारगेट दिया, ये मेरा एसएल हो गया। मैंने यहाँ एंट्री करी, मैंने यहाँ पे टारगेट लगाया, मेरा टारगेट हो गया। मंथ एंड पे मैं कैलकुलेट करता था मेरे पेपर ट्रेड में मैं प्रॉफिटेबल हूँ या लॉस में हूँ। तो ये मेरा 2 इयर्स का था। उसके बाद 2018 में मिलिंद सर से कनेक्शन हुआ, वो कैश की कॉल देते थे। फिर मैं
दो दो तीन तीन क्वांटिटी लेता था। लाइक SBI उन्होंने दिया तो मैंने SBI के 4 शेयर ले लिए, उन्होंने रिलायंस दिया तो मैंने उसके 2 शेयर ले लिए। तो ऐसे करके मैं देखता था कि ओवरऑल मैं परसेंटेज वाइज कितना कैलकुलेट कर पाता हूँ, कितना अर्न कर पाता हूँ। फिर ये 1 साल चला तो लाइक मेरा 3 इयर्स का ट्रेडिंग जर्नी जो है वो 0 से है। मैं माइनस में नहीं गया, मेरा ड्रॉ डाउन कभी नहीं हुआ। ये 3 इयर्स जो मैंने टाइम गंवाया, लोग मैं ये मान के चलता हूँ कि मार्केट में आप 2 ही चीज़ें करते हो, या तो आप टाइम लूज़ करते हो या तो आप मनी लूज़ करते हो। अगर आप टाइम लूज़ करते हो तो टाइम आपके पास और भी है आगे। अगर आपने 3 साल मनी लूज़ कर दी तो फिर वो 3 साल पहले मनी रिकवरी करोगे, फिर रिकवरी का माइंडसेट होगा, फिर सारे डिसिप्लिन खराब होगी, फिर वो 6 साल चले जाएंगे। बेस्ट है कि 3 साल पहले दे लो। ये आप तो फोकस कोविड के पहले आप ऑलरेडी मार्केट में थे? सॉरी, कोविड के पहले आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे? पहले ऑलरेडी ट्रेड कर रहा था जी। ओके, वेरी नाइस। मैं MBA फाइनेंस हूँ तो बेसिकली मुझे थोड़ी सी फाइनेंस की नॉलेज भी थी। ओके, फैंटास्टिक। दैट्स ऑल। आप लोग जानते हो जितना मुझे उतना मैंने बता भी दिया। No, that is good, yaar. Tiwari ji, thank you very much for your support, yaar. थैंक यू सर, आपकी लर्निंग बहुत है आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ नहीं, है। क्या हो? मेरी वजह से नहीं यार, आपकी मेहनत है। That's what always I say, everyone. Okay, it's not about me. It's about your learning. मैं जितना सिखाता हूँ ना, हर दिन इतना मेहनत करता हूँ, हर एवरी वीक में, एवरी डे। इसको कोई प्रॉब्लम है, मैं बोलता हूँ भाई ये सीखो, ये एक फंडा है, ये सीखो। कितने लोगों ने कितने नोट डाउन करके कितने नोट्स बनाए मुझे पता नहीं क्या। सॉरी, कोई पॉइंट्स रखो, नोट डाउन करो, मैं जितना सिखा रहा हूँ। और एक और चीज़ है, Actually, ना- मैं रेगुलर ट्रेड नहीं करता। लाइक मेरी ऐसा भी नहीं होता कि मैं रोज़ ट्रेड करता हूँ। मैं वीक में 2 से 3 दिन ही ट्रेड कर पाता हूँ। जब तक मेरा सेटअप नहीं आएगा मैं ट्रेड नहीं करूँगा। RML को भी मैं पूरी तरह से फॉलो करता हूँ, लेकिन RML तभी मैं मानता हूँ जब मेरा सेटअप आएगा, जिस पे मैंने RML पे प्रैक्टिस करी है। जो मेरा सेटअप है वो जब तक नहीं आता मैं एंट्री नहीं करता। और फिर मैं जब एंट्री करता हूँ तो फिर मैं सोचता भी नहीं हूँ कि मैंने कितने लॉट डालने हैं। गुड। एग्जाम्पल बता दो यार तिवारी जी, एग्जाम्पल बता दो सबको। सर सॉरी, एग्जांपल मतलब क्या? अभी समझ में आएगा। कोई एग्जाम्पल बता दो, कोई ट्रेड लिया होगा। सी व्हाट यू सेड, नो दैट्स गुड। कोई एग्जाम्पल बता दो ना, कौन सा ट्रेड लिया। See, Tiwari ji, he trades in Bitcoin, he trades in crude oil, NG, stocks, everything, Nifty, Bank Nifty, everywhere, very good. सर रेगुलर ही लेते रहते हैं, बहुत सारी ट्रेड ली है। जैसे अगर आज की बात करूँ, आज मैं मार्केट में नहीं था, बट मेरा सेटअप मैं आज को आपको डिस्कस करता हूँ कि आज मेरा सेटअप क्या था। अगर मैं मार्केट में होता तो मैं क्या करता। मैंने प्री डिफाइंड था मेरा कि आज मैं पूरी तरह से बियरिश था। तो RML, अगर मैं मॉर्निंग की बात करूँ, आप 3 मिनट का चार्ट लगाइए निफ्टी में। मैं बेसिकली निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, मैं स्टॉक्स में प्रीफर नहीं करता, बहुत रेयर ही स्टॉक्स में जाता हूँ मैं। Okay. तो अगर मैं बियरिश था तो मार्केट खुलते ही नीचे डाउन चला गया। अब यहाँ पे अगर मार्केट इतनी बड़ी कैंडल के साथ डाउन होता है फर्स्ट कैंडल में, तो यहाँ पे मेरी कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। मुझे एक ऐसा एरिया चाहिए जहाँ से मैं सेल कर सकूँ। तो मुझे लिक्विडिटी हंट करानी है बेसिकली। अगर जब तक लिक्विडिटी हंट नहीं होती मेरी एंट्री नहीं बनेगी। तो मेरी एंट्री यहाँ पे जो बननी थी वो राइज हुआ। राइज होने के बाद RML के ऊपर गया। देखो RML के साथ क्रॉसओवर भी हुआ है। 921 SMA का क्रॉसओवर आपका 10 o'clock हो गया है। यस 10 o'clock हो गया है 921 SMA का। एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट होल्ड करो, मैं चार्ट शेयर करता हूं। जी वही है ना, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि आप जो बोल रहे ना। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है। ओके, लेट्स गो। ठीक है, तो अगर मेरा पहले से माइंडसेट था कि मैं बियरिश ही हूँ। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर आप ऊपर की तरफ देखो तो कितनी सारी RML की लाइन है। अगर मैं कॉल साइड एंट्री करता हूँ तो मैं क्या 10-10 पॉइंट के जो मतलब स्पॉट में 10.5 पॉइंट्स पे RML बने हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे तो एंट्री पॉसिबल ही नहीं है कॉल साइड में। मुझे चाहिए सेल ऑन राइज। तो पहले राइज होने की वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट जब ओपन हुआ है तो आप देखिए फर्स्ट कैंडल ने कितना बड़ा बनाया। अगर
876 का उसने लो बनाया, इस टाइम पे कोई भी शॉर्ट नहीं कर सकता क्योंकि एसएल नहीं मिलेगा। मुझे प्रॉपर एसएल भी चाहिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपर होना चाहिए। इतनी बड़ी कैंडल पे मैं एसएल कहाँ मार्क करूँगा? तो मुझे थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाना, या तो यहाँ से गिर जाए कोई बात नहीं, आज मेरी एंट्री नहीं हुई, वरना मेरे रेंज में आना पड़ेगा, इसे कल के रेंज में जाए, कल का जो बॉटम बनाया है, कल का जो क्लोज बनाया है, कहीं वहाँ जाके एक बार लिक्विडिटी हंट करे जहाँ से ये कैंडल बनी है उसके हाई पे। तो अगर आप देखो तो ऊपर की तरफ गया, इसने फेक एंट्री दिखाई भी कॉल साइड की 10-6 पे। आप RML 921 का, ये 921 का वो हो गया, क्रॉसओवर भी हो गया अपर साइड के लिए, बुलिश क्रॉसओवर। सेम टाइम पे अगर आप देखो तो RML के ऊपर क्लोज भी हो गया। अगर यहाँ पे किसी ने कॉल साइड की एंट्री बनानी है तो ये फेक है। क्यों फेक है? क्योंकि ऊपर ही रेजिस्टेंस है, कल का क्लोजिंग आपके पास में है, और कभी भी क्लोजिंग के पास एंट्री नहीं होती, क्लोजिंग के पास सिर्फ लिक्विडिटी हंट होती है। यहाँ पे 23,990 का हाई बना के लिक्विडिटी हंट किया, रिवर्स आया, मैं फिर से वेट करूँगा RML का कटने का। RML क्रॉसओवर हुआ 1130 पे। एक मिनट तिवारी जी, जो आप पता है ना, जो भी ग्रुप में है, जी आपको पता चल रहा है वो क्या बोल रहा है? एनी क्वेश्चन व्हाट ही एग्जैक्टली सेइंग? माय क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम फॉर एवरीवन। Gayatri, okay. It's very interesting whatever Prabhakar is saying, because I mean this ties up, you know, or what we've learned, you know, the resistance levels, the previous day high, previous day low, weekly high, weekly low. So all that is coming into place. So just seeing the whole picture. No, it won't come previous day, previous high. But the thing is that he is saying only about RML. Correct, no, Tiwari? यस सर। हाँ, जो RML ऊपर बना है ना, वही बात कर रहे हैं। तो Okay. कभी भी जब अगर आपकी एंट्री के, देखिए स्पॉट में निफ्टी का जब भी आप ट्रेड करते हो तो कभी भी स्पॉट के अगर 40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स के अंदर में कोई एक बड़ा रेजिस्टेंस हो या कोई बड़ा सपोर्ट हो तो एंट्री नहीं करना है, क्योंकि 40-50 पॉइंट्स वो धीरे धीरे पहुंचेगा और तब तक आपका थीटा मेल्ट हो जाएगा और आप डीके में चले जाओगे। तो इसलिए बेटर है कि थोड़ा सा वेट करो। एक मुझे स्पाइक वाली एंट्री चाहिए जहाँ से मुझे बड़ा सा मूव मिले। अब जब ये 990 का उसने हाई बनाया, वहाँ से जब वो वापस आया, फिर उसने RML को क्रॉस किया। RML को क्रॉस करने के बाद फिर रिटेस्ट भी किया, आपकी रिटेस्टिंग भी दिखेगी 12 बजे के पास आपको। रिटेस्ट करने के बाद जब फिर से चला है तो यहाँ पे मेरी एक कैंडल है, ये ना जी सर, जी यहाँ पे मेरी एक मेरी फेवरेट कैंडल है यहाँ पे, जो 12 बजे एग्जैक्ट बनी है, 12 o'clock। 12 o'clock ये मेरी कैंडल एग्जैक्टली ये मेरी फेवरेट कैंडल है। मैंने इसके लो पर एंट्री बनानी थी, इसका हाई का स्टॉप लॉस लेना था, या मैक्स स्टॉप लॉस मेरा स्विंग हाई होगा 990 का, और आराम से पूरे दिन के लिए बैठ जाना था। ठीक है, ये पूरे दिन मुझे लॉस नहीं देगा। अगर ये वापस भी आया तो 888 पे मैक्स हाई बना के क्लोज हो गया ये, तो अभी भी मुझे लॉस नहीं हुआ। राइट। सर आप बोल रहे हो कि अगर वो जो हैमर कैंडल बनी उसका नीचे आपने ट्रेड प्लेस किया, एग्जैक्टली। अदरवाइज वहाँ पे हैमर कैंडल अगर नहीं बनी ना, नॉर्मल कैंडल बनी, तो अगर हम हमारा एंट्री कहाँ होता? जैसे कि फिर आपको क्लियर एंट्री चाहिए। 1154 का जो लो है, 1151 का जो लो है उसका नीचे, हाँ एग्जैक्टली, उसके नीचे आप एंट्री कर सकते हो। दूसरी एंट्री आपको एक और मिलेगी, वो एंट्री होती है, अगर आप प्रीवियस RML देखोगे तो आ रहा है आपका प्रीवियस RML सेम रेंज में 941। ये ना, सॉरी का सर, नहीं आपका कर्सर दिख नहीं रहा। 941 सर, जहाँ से कर्व लिया उसके ऊपर वाला सर, उसके ऊपर वाला ले लीजिए। कोई ये वाला एग्जैक्टली, ये वाला ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए। हाँ, अब आपको ऑब्वियसली सिंपल है, इसके नीचे जो भी कैंडल क्लोज हो जाएगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रॉस करेगी, क्लोज हो जाएगी, मैं एंट्री ले लूँगा। ओके सर। मेरे साथ
दो बड़ी प्रॉब्लम है। एक ये कि मैं थोड़ा सा अपने पर्सनल कामों में बिजी रहता हूँ। दूसरा ये कि मेरी क्वांटिटी बड़ी होती है, तो जब भी बेटी जग जाती है तो मैं ट्रेड नहीं करता। मतलब मेरा सीधा सा फोकस है कि मैं 100% अगर मार्केट को दे पाया तो मैं ट्रेड करूँगा, वरना नहीं करता। मेरा सेटअप नहीं आएगा, मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मतलब मैं प्रीफर करता हूँ अवॉइडेंस। मैं 10 दिन में 2 दिन ट्रेड करूँगा, वो मेरे लिए बेनिफिशियल है 8 दिन एसएल देने से। बट अगर आपके पास टाइम है और आप फोकस कर पा रहे हो, आप आरएमएल को पूरी तरह से फॉलो कर पा रहे हो, आपके पास कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, तो आरएमएल फॉलो करिए। लॉस हो ही या नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, बट एंट्री सही होनी चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि हम हरी में एंट्री करते हैं, अरे भाग गया। जैसे आज सुबह क्या हुआ, जितने लोगों ने कॉल साइड में एंट्री करी होगी, मिला ही नहीं कुछ। आपको आरएमएल के ऊपर एंट्री मिलती है लेट सपोज 939 पे, 990 पर आपको एग्जिट मिला, मान लिया आपके 50 पॉइंट अप्रॉक्स मिले, बट ये कितना धीरे गया है। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो कॉल साइड में प्रीमियम ही बढ़ नहीं रहे थे, क्योंकि रिवर्स एंट्री थी। सबको पता है ऊपर रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। मार्केट में डिमांड और सप्लाई का भी तो रूल होता है ना, डिमांड ही नहीं है, सप्लाई भले ही आ गई। Right, the premium wasn't working in tandem. That's right. सर ने एक प्रीमियम डिस्क्रिपेंसी वाला भी कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें कि कॉल का प्रीमियम देखो आरएमएल 3.0 कॉल का प्रीमियम मूव नहीं करता और पुट का प्रीमियम मूव करता है। दैट मीन्स कि पुट में एंट्री ले लो, पुट में वॉल्यूम है, कॉल में वॉल्यूम नहीं है। तो वो जो कॉन्सेप्ट बताया था वो इसी के लिए था। आपको साइड बाय साइड रखना पड़ेगा। आपकी एंट्री मिली है आरएमएल के ऊपर ही, तो अगर आरएमएल के ऊपर एंट्री मिलती है आपको 939 940 पे, तो 940 आने से पहले मार्केट ने 906 से 940 आया मार्केट, तो क्या यहाँ पे इतनी दूर में एंट्री मिली? क्या इतने दूर में मूव मिला? प्रीमियम कैप्चर हुए? अगर प्रीमियम अकॉर्डिंगली कैप्चर नहीं हो रहे हैं तो मैं क्यों एंट्री कर रहा हूँ? एसएल मेरे भी होते हैं, ऐसा नहीं है एसएल नहीं होते, एसएल मेरे भी होते हैं, बट जस्टिफाइड होते हैं। टाइम भी तो कम होता है ना, ये सब चीजें 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स में करनी होती है कि कौन सा प्रीमियम ठीक से मूव कर रहा है, कौन सा नहीं, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। नहीं मैम, उसमें होता क्या ना कि अगर आपका मैंने जो वही बोला कि मेरी जो 3 साल की प्रैक्टिस है विदाउट ट्रेड वाली, वो काम आती है। आप चार्ट देखोगे आपको समझ में आ जाएगा चल क्या रहा है। राइट। आप चार्ट पे वॉल्यूम लगा लो, अगर इतना ही अगर आपको लग रहा है तो आपको उसमें भी दिख जाएगा कि ऑब्वियस सी बात है ऊपर की तरफ वॉल्यूम डाइवर्जन है। यहाँ पे सीधा सीधा वॉल्यूम डाइवर्जन है। अगर यहाँ पे ही बात करूँ मैं, कॉल आपका प्रीमियम ये स्ट्राइक ऊपर जा रही है और वॉल्यूम डाउन जा रहा है, तो वॉल्यूम डाइवर्जन है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो दिख जाती हैं। अगर आपको आरएमएल के साथ कुछ नहीं लगाना तो आरएमएल सफिशिएंट है अपने आप में, लेकिन आरएमएल के साथ अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो छोटी मोटी चीज़ें आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है। बट मैं पूरी तरह से आरएमएल पे भी रिलाई कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, क्रॉसओवर ऊपर हुआ था, आज पहली कैंडल में ही क्रॉसओवर हो गया था, बियरिश क्रॉसओवर। तो बुलिश क्रॉसओवर के बिना आप एंट्री नहीं करोगे। बुलिश क्रॉसओवर ही हुआ है आपका कब? 10:06 पे। तब तक प्राइस आपका कहाँ चला गया था? 960 पे। ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंस थे, क्यों एंट्री कर लूँ मैं? कल का प्राइस का क्लोजिंग प्राइस, कल मार्केट क्लोजिंग प्राइस भी था। जब भी क्लोजिंग पे आएगा तो एक बार तो रेजिस्टेंस फेस करेगा। राइट, गॉट इट। और आप 3 मिनट्स में खेलते हैं, 1 मिनट में खेलते हैं? 3 मिनट में, 5 मिनट में, बेसिकली 3 मिनट में ही ज़्यादा करते हैं। इंट्राडे 3 मिनट्स में करते हैं, बाकी मैं डेली भी कर सकता हूँ, 1 मिनट भी करता हूँ, 1 आवर्स भी करता हूँ। वो डिपेंड करता है कि मैं किस टाइप की ट्रेड कर रहा हूँ, स्विंग कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। जैसे मैं बेसिकली सेलर हूँ, मैं पोजिशनल सेलर हूँ, तो पोजिशनल सेलिंग की जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ वो 1 आवर की, डेली की और वीकली की करता हूँ मैं। I see. Fantastic, yeah, thank you. वेलकम। Gayatri, what I'm saying is, if you to trade in Nifty, I think you have a good session with
have one session, good session with Tiwari ji. 1-to-1. Tiwari, it's okay, no? ओके सर। I love that यार प्रभाकर, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए, मैं बहुत ही He परेशान will do it. He will do that. He will do that. श्योर मैम श्योर। He will do that. Thank you. He will do that. Not a problem. I'll ping you. ओके मैम श्योर। तिवारी जी, वन हेल्प करना, क्योंकि कैसे ना नॉर्मली क्या होता है ना, देखो आपने आरएमएल को जिया है यार। That's what I'm saying. ओके सर। ओके, क्या होता है ना, मैं जितना भी एक्सप्लेन करता ना, कभी कभी मेरे से ऐसा होता है ना कि मैं कुछ चीज मिस करता हूँ, क्योंकि आपने इसको जिया है और आपको पता है कि एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे आपको क्या क्या आपने एक्सप्लेन किया ना, I will help, you know, it will help all the group members. श्योर सर। All the group members. It will be very helpful यार। मैं करता रहता हूँ सर, बीच बीच में जब भी आप बोलते हो मैं तो बताता रहता हूँ। ऐसा मैंने किसी को मना नहीं किया, कोई पर्सनली भी मुझे पिंग करता है तो मैं कभी मना नहीं करता। मतलब मुझे शायद याद नहीं है कि अगर मैं नहीं, that's okay. नहीं, what I say, Gayatri, if you Yes. want to have a differentiation Yes. on RML with Yes. Prabhakar, you know, Yes. you can ping him whenever he will feel free. He'll explain you all the nifty. Yes. Okay. Okay. I'll keep my notes ready, and so that his Okay. time is not wasted. Okay. Yeah. That's good. Sonal madam, Sir. how to have any experience to share? अभी 11 बज रहा है, सब सो रहे हैं। नहीं मतलब आरएमएल फॉलो करने से सर अच्छे मिलते ही हैं